नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 जनवरी सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भीषण सर्दी। केदारनाथ में तापमान -23 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में साल की सबसे ठंडी रात पारा -10 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। अब प्रदेश में भ्रष्ट अफसरों व कर्मचारियों की सूची तैयार करेगा एंटी करप्शन ब्यूरो। 100 करोड़ के मास्टर प्लान से महेंद्रगढ़ शहर की खूबसूरती में लगेंगे 4 चांद, जानेंगे पूरी अपडेट। भारतीय सेना में अग्निवीरों के लिए नया नियम, रेगुलर नौकरी पर लगी ये शर्त। 2026 में 0.50% और घट सकती है ब्याज दरें, लोन और सस्ते होने की उम्मीद। हरियाणा की मंडियों में अब गेट पास फिजिकल जांच के बाद बनेगा, बताएंगे पूरी खबर। पीवीसी आधार कार्ड बनवाने की फीस 25 रुपये बढ़ी, अब इसके लिए 75 रुपये चार्ज देना होगा। हरियाणा में नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने ठोकी ताल, पार्टी सिंबल पर लड़ने की तैयारी शुरू। हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब अलग से नहीं लेना होगा टोकन नंबर। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का आगाज हुआ, जींद से सोनीपत का सफर अब कुल 60 मिनट में तय होगा। अब दक्षिणी हरियाणा तक SYL से पहुंचाया जाएगा 6500 क्यूसेक तक पानी, 25 के बजाय 15 फीट रह गई है नहर की चौड़ाई। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का 81 साल की उम्र में निधन हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार को लेकर विवाद, जेल भी जाना पड़ा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में हाड़ कंपा देने वाली ठंड ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण पूरे प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। आलम यह है कि दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। दक्षिण हरियाणा में शीतलहर का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल पा रहा है। महेंद्रगढ़ जिला राज्य का सबसे ठंडा क्षेत्र बनकर उभरा है, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। नारनौल और आसपास के इलाकों में सुबह के समय खेतों में पाले की सफेद चादर बिछी नजर आई। ओस की बूंदें जमने के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं गुरुग्राम में पारा 3.1 डिग्री सेल्सियस, नारनौल में 4.5 डिग्री सेल्सियस और सिरसा में 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। धुंध और कोहरे ने हरियाणा की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, दिल्ली हिसार हाईवे और KMP यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर यात्रा करने वालों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण वाहन चालकों को धीमी गति और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से पहाड़ों की ठंड सीधे मैदानी इलाकों की ओर रुख कर रही है। आने वाले दिनों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी और पलवल जैसे जिलों में ठिठुरन भरी सर्दी यानी कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। वहीं 8 जनवरी तक राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे रात के समय अनावश्यक बाहर ना निकलें और कोहरे के दौरान वाहनों के हेडलाइट और फॉग लाइट का अनिवार्य रूप से प्रयोग अवश्य करें। वहीं 9 जनवरी के बाद मौसम में फिर परिवर्तन की संभावना है। हरियाणा के कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने के कारण दृश्यता कम रह गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। रोडवेज की बसें अपने टाइम से घंटों लेट चल रही हैं, तो वहीं ट्रेनें भी अपने स्टेशन पर लेट पहुंच रही हैं। प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी पर शिकंजा कसने की दिशा में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ा कदम उठाया है। जनता से सीधे या परोक्ष रूप से रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की अब बाकायदा पहचान कर उनकी सत्यापित सूची तैयार की जाएगी, जिसे सरकार को सौंपा जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो न केवल भ्रष्ट छवि वाले अधिकारियों को चिन्हित करेगी, बल्कि ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को संरक्षण व सम्मान देने की भी सिफारिश करेगी। इससे पहले प्रदेश में भ्रष्ट पटवारियों की सूची भी तैयार की जा चुकी है। प्रदेश के सभी रेंज के पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में ACB की प्राथमिकताओं, कार्यप्रणाली और भविष्य की राजनीति को लेकर स्पष्ट, सख्त और समयबद्ध दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जो पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चावला ने निर्देश दिए कि ऐसे अधिकारियों से नियमित संवाद बनाए रखा जाए, उन्हें प्रशासनिक संरक्षण दिया जाए और समय समय पर उनके अच्छे कार्यों को सार्वजनिक रूप से सराहा व पुरस्कृत किया जाए। उन्होंने कहा कि ईमानदार अधिकारियों को सम्मान और प्रोत्साहन देना ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को सबसे मजबूत बनाता है। चावला ने दो टूक कहा
कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। आज नहीं तो कल वे कानून के शिकंजे में अवश्य होंगे। चावला ने स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को शुद्ध करना है। उन्होंने निर्देश दिए कि रिश्वतखोरी में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ सुनियोजित, गोपनीय और तकनीकी रूप से मजबूत ट्रैप बनाए जाएं ताकि किसी भी स्तर पर चूक की गुंजाइश न रहे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों में कानून का ऐसा खौफ होना चाहिए जिससे ईमानदार अधिकारी बिना किसी दबाव और भय के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। भारतीय सेना यानी इंडियन नेवी में शामिल होने वाले अग्निवीरों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय सेना में 4 साल के लिए अग्निवीरों को भर्ती किया जाता है। इनमें से कुछ सैनिक रिटायर हो जाते हैं जबकि कुछ को सेवा में रखा जाता है। फिलहाल अग्निवीरों से संबंधित एक नया नियम बनाया गया है। बता दें कि भारतीय सेना की तरफ से अग्निवीरों को परमानेंट करने को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। सेना द्वारा तय किया गया है कि जो अग्निवीर परमानेंट सैनिक बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं वे तब तक शादी नहीं कर सकते जब तक उन्हें सेना में परमानेंट नियुक्ति नहीं दे दी जाती है। इसका अर्थ है कि यदि कोई अग्निवीर स्थायी सैनिक बनना चाहता है तो वह तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक वह सेना में परमानेंट रूप से नियुक्ति नहीं पा लेता है। यदि कोई अग्निवीर इस प्रक्रिया के दौरान यह स्थायी सैनिक बनने से पहले शादी के बंधन में बन जाता है तो वह स्थायी सेवा के लिए अयोग्य माना जाएगा। ऐसे अग्निवीर न तो स्थायी सैनिक बनने के लिए अप्लाई कर सकेंगे तथा न ही सिलेक्शन प्रोसेस का भाग बन सकेंगे। ऐसे में जो भी अग्निवीर सेना में स्थायी नियुक्ति चाहते हैं वे इससे पहले शादी नहीं कर सकते हैं। दक्षिण हरियाणा का महेंद्रगढ़ शहर नए साल में विकास का नया अध्याय लिखने जा रहा है। सरकारी घोषणाएं और जिला प्रशासन के निरंतर प्रयासों की बदौलत शहर को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए 100 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए पिछले 1 महीने से शहर में विकास कार्यों को लेकर सर्वे चल रहा है और विशेषज्ञों की यह रिपोर्ट ही तय करेगी कि आने वाले सालों में महेंद्रगढ़ शहर की तस्वीर कैसी होगी। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक कंवर सिंह यादव और नगर परिषद चेयरमैन रमेश सैनी ने इस मास्टर प्लान को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। शहर को मॉडर्न सिटी का दर्जा देने के लिए एक खास एजेंसी को नियुक्त किया गया है जो शहर के भौगोलिक लेआउट, ट्रैफिक जाम, जल निकासी की समस्या और सौंदर्यकरण की संभावनाओं पर बारीकी से अपना अध्ययन कर रही है। इस मास्टर प्लान में शहर की सड़कों को मॉडर्न सड़कों के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है, जिसके तहत सड़कों का चौड़ीकरण, फुटपाथ, बेहतर जल निकासी व्यवस्था और आधुनिक साइन बोर्ड जैसी सुविधाएं मिलेंगी। जिन सड़क मार्गों को मॉडर्न सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा उनमें शहर की सभी मुख्य कॉमर्शियल सड़कें शामिल हैं। इससे न केवल शहर के भीतर कनेक्टिविटी मजबूत होगी बल्कि लोगों को ट्रैफिक जाम के झंझट से भी छुटकारा मिलेगा। सुरक्षा और सुविधा के लिए शहर की 4 मुख्य सड़कों अटेली रोड, सतनाली रोड, कुरावटा रोड और डुलाना रोड पर हाईटेक स्ट्रीट लाइटें भी लगाई जाएंगी। इसके अलावा शहर के एकमात्र हुड्डा पार्क का रिनोवेशन किया जाएगा और यहाँ ओपन एयर जिम, बच्चों के लिए झूले और बेहतर लैंडस्केपिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अलावा शहर के चारों मुख्य प्रवेश द्वार पर शानदार वेलकम गेट बनाए जाएंगे जो कि महेंद्रगढ़ की ऐतिहासिक विरासत और आधुनिकता का मिश्रण होंगे। हरियाणा की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने प्रदेश के 3 नगर निगमों पंचकुला, अंबाला सिटी और सोनीपत में होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए ताल ठोक दी है। वहीं सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पहले से ही नगर निगम चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इन तीनों निगमों में वार्डबंदी का काम अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और संभवतः फरवरी या मार्च महीने में यहां नगर निगम चुनाव का बिगुल बज सकता है। सोमवार को चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस की एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें हरियाणा मामलों के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, सांसद कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा सहित कई अन्य वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। इस बैठक में निकाय चुनाव को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेताओं ने तीनों निगमों के चुनाव को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ जिला अध्यक्षों से भी चर्चा की है और अधिकतर नेताओं ने पार्टी सिंबल पर ही चुनाव लड़ने पर अपनी सहमति जताई। इसके अलावा पार्टी के कई नेताओं ने मेयर के अलावा वार्ड पार्षद के चुनाव भी पार्टी सिंबल पर ही लड़ने की इच्छा जाहिर की है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि आज बीजेपी के राज में शहरों के लोग बिजली, पानी, पक्की सड़कें, स्कूल, अस्पताल, पार्क, सीवरेज जैसी व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं को लेकर तरस रहे हैं। शहरों में सफाई व्यवस्था का भी बुरा हाल है। इन्हीं बुनियादी सुविधाओं के ढांचे को और ज्यादा बेहतर बनाने के वादे के साथ हमारी पार्टी चुनावी रण में ताल ठोकने जा रही है। हरियाणा सरकार ने पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन किए हैं। दरअसल सरकार ने नवंबर महीने में पेपरलेस रजिस्ट्री को लागू किया था, जिसके बाद से ही टोकन नंबर जारी न होने की समस्या बनी हुई है। इसके लिए एनआईसी सहित
अन्य टीमों ने इस समस्या से निजात पाने के लिए सॉफ्टवेयर के यूनिक नंबर के अनुसार ही रजिस्ट्री कराने का अब फैसला किया है। अब रजिस्ट्री में फोटो आदि कराने के लिए अलग से किसी टोकन नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। व्यक्ति को आवेदन के समय जो फाइल नंबर मिलेगा वही टोकन नंबर के आधार पर कार्य करेगा। पेपरलेस रजिस्ट्री को तेज करने के लिए राजस्व विभाग के द्वारा सॉफ्टवेयर को अब अपग्रेड कर दिया गया है। नए सॉफ्टवेयर सिस्टम से अब तय समय के अंदर ही रजिस्ट्री हो पाएगी। नए सॉफ्टवेयर सिस्टम में खास बात यह रहेगी कि इसके जरिए केवल 7 दिन में ही रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिसमें आवेदन फॉर्म भरने से लेकर तहसीलदार की जांच एवं फोटो सब कार्य इन 7 दिनों में ही पूरे हो जाएंगे। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद आवेदक की फाइल यदि टोकन नंबर के हिसाब से पूरी नहीं होती है तो इसके लिए कर्मचारियों को जवाब देना होगा। उन्हें फाइल रुकने का ठोस कारण भी बताना होगा। आवेदन करने के बाद कर्मचारियों को 7 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। इससे कर्मचारियों की लापरवाही दूर होगी और वे कार्य को पूरी निष्ठा के साथ समय पर पूरा करेंगे। भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। हरियाणा के जींद से लेकर सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन पटरी पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगले 2 सप्ताह के भीतर इस आधुनिक ट्रेन का कॉमर्शियल संचालन शुरू होने की उम्मीद है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इसके किराए की दरों को भी बेहद किफायती रखा है। जींद से सोनीपत तक का एक तरफा किराया सिर्फ 25 रुपए होगा। शुरुआती 2 स्टेशनों तक की यात्रा के लिए बात करें तो यात्रियों को महज 5 रुपए खर्च करने होंगे। यह ट्रेन न केवल सस्ती है बल्कि समय की भी भारी बचत करेगी। वर्तमान समय में बात करें तो जींद से सोनीपत के बीच रेल यात्रा में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन इस फासले को सिर्फ 1 घंटे में तय कर लेगी। अपने पूरे सफर के दौरान यह ट्रेन मुख्य रूप से 6 स्टेशनों पर रुकेगी। संभावना जताई जा रही है कि 20 या 21 जनवरी के आसपास इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। हालांकि आधिकारिक तारीख की घोषणा जल्द होने वाली है। 8 कोच वाली यह ट्रेन एक साथ लगभग 2500 यात्रियों को सफर कराने में सक्षम है। यह ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से दौड़ने की काबिलियत रखती है। जहां डीजल इंजन की बात करें तो 1 किलोमीटर के लिए 4.5 लीटर ईंधन पीता है, तो वहीं यह तकनीक महज 2 किलो हाइड्रोजन में उतनी ही दूरी तय कर लेती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित होने के कारण यह ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है। भारत अब जर्मनी और जापान जैसे विकसित देशों की सूची में भी शामिल हो गया है और हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का 8वां देश बन गया है। इस ट्रेन की सभी 8 बोगियां वातानुकूलित यानी कि एसी होंगी और इनका डिजाइन मेट्रो ट्रेन की तरह आधुनिक रखा गया है। सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो इसमें ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग सिस्टम लगाया गया है, यानी जब तक सभी दरवाजे बंद नहीं होंगे ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। हरियाणा के कैथल जिले से आमजन के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। यहाँ नगर परिषद की ओर से शहर की 6 प्रमुख जगहों करनाल रोड पर आईजी कॉलेज के नजदीक, सेक्टर 19 व 20, अंबाला रोड नाका, जींद रोड बाईपास नाका और शहर के पुराने बस स्टैंड पर बस क्यू शेल्टर बनाए गए हैं। इससे आमजन को राहत पहुंचेगी। इन जगहों पर बस क्यू शेल्टर बनने से स्कूल व कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ साथ वाहनों का इंतजार करने वाले हजारों लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। इन जगहों पर लोगों को वाहनों का इंतजार में गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम में परेशानी झेलनी पड़ती थी। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हों या फिर आमजन, इन्हें सड़कों पर खड़े होकर इन वाहनों का इंतजार करना पड़ रहा था, लेकिन अब उन्हें बस क्यू शेल्टर की सुविधा मिलने से राहत पहुंचेगी। 6 जगहों पर बस क्यू शेल्टर बनाए गए हैं। वहीं लोगों की मांग है कि शहर में अन्य चौक चौराहों पर भी इस तरह के बस क्यू शेल्टर बनाए जाने चाहिए ताकि लोगों को परेशानी से निजात मिल सके और उन्हें और ज्यादा सुविधा का लाभ मिल पाए। सुप्रीम कोर्ट तक विवाद पहुंचने के बावजूद भले ही एसवाईएल को अभी तक पंजाब से पानी नहीं मिल पाया है, लेकिन अब यही नहर दक्षिण हरियाणा और दिल्ली की प्यास बुझाने में कारगर साबित होने वाली है। जरूरत पड़ने पर इसमें नरवाना ब्रांच नहर के साथ साथ मारकंडा नदी का पानी भी छोड़ा जाएगा, जिससे न केवल मारकंडा से आने वाली बाढ़ का खतरा टलेगा बल्कि नहर का सही प्रयोग भी हो सकेगा। सिंचाई विभाग ने 10,000 क्यूसेक पानी दक्षिण हरियाणा की ओर पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है, जिसमें एसवाईएल के जरिए 6500 क्यूसेक और नरवाना ब्रांच के जरिए 3500 क्यूसेक पानी पहुंचाया जाएगा। इसके लिए नहरों का पहली बार बड़े स्तर पर जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अनदेखी व लंबे समय तक मरम्मत न होने के कारण समय अनुसार एसवाईएल अपना आकार भी खो चुकी है। ये नहर 25 फीट के बजाय महज 15 फीट ही अधिकतर जगह पर चौड़ाई रह गई है। एसवाईएल का जीर्णोद्धार बेहद जरूरी हो गया है। अब मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलते ही टेंडर आदि की प्रक्रिया कर तत्काल काम भी शुरू करवा दिया जाएगा। जीर्णोद्धार से एसवाईएल के जरिए दक्षिण हरियाणा तक 6500 क्यूसेक पानी पहुंचाया जा सकेगा। नरवाना ब्रांच नहर का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसके जरिए 3500 क्यूसेक पानी दक्षिण हरियाणा तक पहुंचने लगेगा।
हरियाणा में हुए धान घोटाले से खाद्य आपूर्ति विभाग ने बड़ा सबक लिया है। प्रदेश में आगामी सीजन के दौरान होने वाली फसलों की खरीद को लेकर नियम बदलेंगे, जांच भी सख्त होगी। आगामी सीजन के लिए सबसे बड़ा बदलाव ये होने वाला है कि अब गेट पास घर से नहीं बनेंगे, बल्कि मंडी में फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों के वाहनों की फिजिकल जांच होगी और फसल वाहन में है इसका भी सत्यापन होगा और उसके बाद गेट पास बनेगा। वाहन और फसल के सत्यापन के बाद ही गेट पास कटेंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर का कहना है कि भविष्य में गड़बड़ी न हो, इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग की तरफ से किसानों के वाहन की ट्रैकिंग की व्यवस्था भी होगी। जो किसान मंडी में फसल लेकर आएंगे उनके वाहन नंबर, वाहन की श्रेणी का लाइव फोटो भी होगा। जिस गेट से एंट्री होगी उस पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से होंगे और उसी कैमरे से निगरानी के बाद अंदर आने की अनुमति होगी। गेट में अंदर घुसने से पहले किसान की फसल, वजन, किसान का नाम, पंजीकृत मोबाइल नंबर का पूरा ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अनुसार पंजीकरण, फसल का क्षेत्र आदि ब्यौरे का भी मिलान होगा। मंडी के गेट पर ही फिजिकल जांच होगी। इसका भी सत्यापन होने के बाद गेट पास काटा जाएगा। मंडी में जो भी निकासी वाले गेट होंगे वहां पर भी कैमरे लगाए जाएंगे और निकासी के दौरान भी किसानों के वाहनों की जांच अनिवार्य रूप से होगी। देश भर में सर्दी लगातार बढ़ रही है। पहाड़ी राज्यों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण मैदानी राज्यों में घना कोहरा और शीतलहर का प्रभाव है। राजस्थान के 7 शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। हिल स्टेशन माउंट आबू सिरोही में लगातार तीसरे दिन तापमान 0 दर्ज किया गया। इधर उत्तराखंड का मुनस्यारी सबसे ठंडा इलाका रिकॉर्ड किया गया, जहां न्यूनतम तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं केदारनाथ में भारी बर्फबारी के बीच तापमान -23 डिग्री पहुंच गया है। उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री में -21 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। यहां पानी की पाइपलाइन में बर्फ जम गई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के ताबो और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में रात साल की अब तक की सबसे ठंडी रात रही है। दोनों जगहों पर न्यूनतम तापमान 0 के करीब 10 डिग्री नीचे पहुंच गया है। इससे झीलों, झरनों और नदियों की छोटी धाराओं में पानी जम गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुबह तापमान -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यहां भागीरथी नदी का पानी जम गया है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट ने कोहरे के कारण यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें यात्रियों से फ्लाइट्स का रियल टाइम ट्रैवल अपडेट चेक करने को कहा गया है। एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि मौसम की स्थिति के कारण उड़ानों के संचालन पर बुरा असर पड़ सकता है। एयरलाइन के मुताबिक दिल्ली, अमृतसर, भोपाल, चंडीगढ़, गुवाहाटी, वाराणसी, रांची और हिंडन एयरपोर्ट पर कम विजिबिलिटी होने के कारण और कोहरे के चलते फ्लाइट शेड्यूल प्रभावित हो सकता है। राजस्थान में घने कोहरे के बाद चल रही शीतलहर ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य में कंपकपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। आज यानी 7 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज भारी बर्फबारी का अलर्ट है। तो वहीं कल यानी 8 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कड़ाके की सर्दी रहेगी। पहाड़ी राज्यों में तापमान और गिर सकता है और बर्फबारी लगातार जारी रहेगी। जिला आयुष सोसाइटी कैथल की तरफ से आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी व बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती के लिए महिला तथा पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या फिर स्वयं जाकर अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना चेक कर सकते हैं। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क के रूप में पैसे जमा नहीं करने हैं। पदों की बात करें तो आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी और मल्टीपर्पज वर्कर के पदों पर यह भर्तियां की जाएंगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य चेक कर लें। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने आधार PVC कार्ड बनवाने की फीस बढ़ा दी है। अब इसके लिए 50 रुपए की जगह 75 रुपए देने होंगे। नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू हो गई हैं। UIDAI के अनुसार मटेरियल, प्रिंटिंग और सिक्योर डिलीवरी का खर्च बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया गया है। आधार PVC कार्ड एक तरह का प्लास्टिक कार्ड होता है जिस पर आधार कार्ड की जानकारियों को प्रिंट किया जाता है। यह कार्ड आपके ATM या फिर डेबिट कार्ड की तरह आसानी से वॉलेट में आ जाएगा। इसके जल्दी खराब होने की भी चिंता नहीं रहेगी। यह देखने में बिल्कुल किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड जैसा होता है। इसे पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC से बनाया जाता है जिससे पानी और सामान्य टूट-फूट से सुरक्षित रहता है। इसमें कई सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं जैसे कि एक सिक्योर QR कोड, होलोग्राम, घोस्ट इमेज और माइक्रो टेक्स्ट। PVC आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको UIDAI की वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा।
आपको यहाँ क्रेडिट या डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के विकल्प से 50 रुपए की फीस जमा करनी होगी। प्रोसेस पूरी होने के बाद UIDAI 5 दिनों के अंदर आधार को प्रिंट करके भारतीय डाक को सुपुर्द कर देगा। इसके बाद डाक विभाग स्पीड पोस्ट के जरिए इसे आप तक आपके घर पर पहुंचा देगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं बनवाना चाहते हैं तो आप इसे ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको आधार केंद्र जो भी आपके नजदीक हो वहां पर जाकर आप इसे बनवा सकते हैं। टेक कंपनी Xiaomi की सब ब्रांड Redmi इंडिया ने भारत में लोअर मिड बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन Redmi Note 15 लॉन्च कर दिया है। नया 5G स्मार्टफोन 108 मेगापिक्सल कैमरा और 5520 mAh की बड़ी बैटरी के साथ पेश किया गया है। फोन को 2 स्टोरेज ऑप्शंस के साथ 19,999 रुपए की शुरुआती कीमत में पेश किया गया है। फोन की सेल 9 जनवरी से शुरू होगी। कंपनी लॉन्च ऑफर में फोन के साथ 3,000 रुपए का कैशबैक भी मिलेगा। 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज 19,999 रुपए में मिलेगा। तो वहीं 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वाला ऑप्शन 21,999 रुपए में मिलेगा। ये काफी स्लिम फोन है। इसकी मोटाई सिर्फ 7.35 mm है। हाथ में फोन काफी प्रीमियम फील देता है। इसे पकड़ने पर अच्छी ग्रिप मिलती है। सेफ्टी के लिए फोन में IP66 रेटिंग दी गई है जो कि इसे धूल और पानी की बौछारों से खराब होने से बचाती है। कंपनी स्मार्टफोन के साथ 48 महीने की लैग फ्री परफॉर्मेंस देने का दावा भी कर रही है। भारत में यह फोन Xiaomi हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम 2 पर काम करेगा। मोबाइल हाइड्रो टच 2.0 फीचर से लैस है जिससे कि गीले हाथों से भी फोन का टच बिना रुकावट के इस्तेमाल किया जा सकेगा। Redmi ने स्क्रीन को TUV III केयर सर्टिफाइड बताया है जो कि लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी आंखों को नुकसान पहुंचने से रोकेगी। पावर बैकअप के लिए बात करें तो मोबाइल में 5520 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। कंपनी इसे 5 साल की बैटरी हेल्थ के साथ पेश कर रही है। Redmi का दावा है कि फुल चार्ज के बाद मोबाइल 1.6 दिन तक काम कर सकता है। चार्ज करने के लिए इसमें 45 वाट का फास्ट चार्जिंग तकनीक भी दी गई है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 376 अंक गिरकर 85,063 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 71 अंक की गिरावट रही। ये 26,178 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में तेजी तो वहीं 15 में गिरावट देखने को मिली। ट्रेंट, रिलायंस और कोटक बैंक के शेयर्स में 8% तक की गिरावट देखने को मिली। मीडिया और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के शेयर सबसे अधिक गिरे। चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। सुबह के कारोबार के दौरान बात करें तो 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 7,725 रुपए बढ़कर 2,44,788 रुपए पर हो गई। वहीं कारोबार बंद होने पर ये 6,087 रुपए बढ़कर 2,43,150 रुपए पर पहुंच गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 492 रुपए बढ़कर 1,36,660 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,25,181 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।